यहोवा की स्तुति करूंगा। आज दाऊद की नाई नाचते गाते यहोवा की स्तुति करूंगा। खुदावा की स्तुति, मेरे बाप की स्तुति, खुदावा की स्तुति, मेरे बाप की स्तुति। आज दाऊद की नाई नाचते गाते यहोवा की स्तुति करूंगा। हालेलुया। दाऊद की नाई नाचते गाते यहोवा की स्तुति करूंगा। पवित्र आत्मा में भरपूरी होकर यहोवा की स्तुति करूंगा। पवित्र आत्मा में भरपूरी होकर यहोवा की गवाह बनूंगा। खुदा बाप की स्तुति, मेरे बाप की स्तुति, खुदा बाप की स्तुति, मेरे बाप की गवाही। करूंगा मेरे लिए सब कुछ करने वाला यहोवा, यहोवा की स्तुति करूंगा। खुदा बाप की स्तुति, मेरे बाप की स्तुति, ओ खुदा बाप की स्तुति, मेरे बाप की स्तुति। संपूर्ण मन से संपूर्ण तन से यहोवा की स्तुति करूंगा। संपूर्ण मन से संपूर्ण तन से यहोवा की गवाह बनूंगा। खुदा बाप की स्तुति, मेरे बाप की स्तुति, खुदा बाप की स्तुति, मेरे बाप की स्तुति। पवित्र आत्मा में भरपूरी होकर, पवित्र आत्मा में भरपूरी होकर यहोवा की स्तुति करूंगा। पवित्र मन से भरपूरी होकर यहोवा की स्तुति करूंगा। मेरे बाप की स्तुति, यहोवा की स्तुति, यहोवा की स्तुति, खुदा बाप की स्तुति। आज दाऊद की नाई नाचते गाते यहोवा की स्तुति करूंगा। आमीन आमीन आमीन। आइए हालेलुया, आइए ऊंचे ताली लगाते हैं। ये छोटा सा हो, ये सुंदर सा आराधना के लिए बहुत से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि समय कम है। मैं शुरू से ही लेट से जुड़ी हूँ, क्योंकि रश्मिका सिस्टर ने हमें मेंशन किया है कि 4:15 तक हम जो भी प्रार्थना, वर्शिप और वचन हम सुनेंगे। उसके बाद टेस्टिमनी का दिन है, वही टेस्टिमनी में जाएंगे। एक वचन पढ़ाऊंगी, उसके बाद जाएंगे। हालेलुया। आइज़ाक 43 का 12 है ना। ईशाया नबी का किताब उसका 43 का 12, जिसाई अब 43 पर्व तार 12 पद है ना। यहाँ पे ऐसा लिखा है, मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और बंधन भी किया। ये कौन बोल रहा है? ये यहोवा बोल रहा है। और एक बार पढ़ेंगे, मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और बंधन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसीलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है।
हालेलुया। ये कुछ दूसरा इसका स्टोरी है और इसमें लिखा गया है, लेकिन ये जो छोटा सा वचन है इसको हम लेते हैं क्योंकि आज गवाही का दिन है। हालेलुया। आज टेस्टिमनी का दिन है मेरे प्यारों। और टेस्टिमनी क्या है? हमको हमारा परमेश्वर का जो भी आशीष को पाए हैं उसको मुंह में वर्णन करने का दिन है, उसका महिमा करने का दिन है। जब हम टेस्टिमनी देते हैं तो किसके जीवन ना किसी के जीवन में क्या होता है, वो टेस्टिमनी सुनकर उसके जीवन में विश्वास को देते हैं, एक विश्वास का डोर को ओपन करते हैं। प्रेरितों की पत्री में लिखा है। और जब टेस्टिमनी देते हैं, जब जब यहोवा की प्रशंसा होती है, हालेलुया, वो खुश होता है, उसकी महिमा होती है और आपके मुंह से उसकी महिमा होगी तो उसके आशीष को आप अनुमान कर सकते हैं मेरे प्यारों। और वचन ऐसा भी कहता है, जब जब हम टेस्टिमनी देते हैं वो जो चोर है उसका पराजय होता है। हालेलुया। वो लूजर होता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, प्रभु कहता है कि वही तो उद्धार दिया है हमारे प्रभु उसके पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वो अगर नहीं चाहता, वो प्रेम नहीं करता, वो अनुग्रह नहीं करता, तो वो जो अनुग्रह से उद्धार हुआ है उसको कैसे देखते? हालेलुया। और टेस्टिमनी हम देखेंगे तो मेरे प्यारों, एक सेवक होने के पहले, एक विश्वासी होने से पहले टेस्टिमनी जरूरी होता है। क्योंकि टेस्टिमनी क्या होता है, वो वचन को याद करिए, रोमी का, जब हम मुंह में अंगीकार करते हैं, हृदय में विश्वास करते हैं, तो मुंह में उसको बोलते हैं, टेस्टिफाई करते हैं, यहोवा है, यीशु मसीह है, मेरे लिए आया, जो है उद्धार का काम किया। यानी कि हम मुंह में उसको टेस्टिफाई। तो पहला एक इंसान का जीवन जो उद्धार को पाता है वो पहला टेस्टिमनी से ही शुरू होता है। पहले उसके हम गवाह होते हैं, वो गवाह का रिश्ता से शुरू होता है, तब जाके विश्वासी, तब जाके सेवक और वगैरह वगैरह आगे है मेरे प्यारों। तो ये समय को ना गवाते हुए, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने क्या बोला है कि तुम मेरे साक्षी हो, और ये उसकी वाणी है। वाणी मतलब एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा। हालेलुया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और टेस्टिमनी के थ्रू हमारे यहोवा की हम महिमा करते हैं। हालेलुया। तो आज तो हर जन का नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम एक हफ्ता रखे हैं। तो अपना अपना हाथ को उठाइए, जो सबसे पहले हाथ उठाएंगे 10-10 मिनट करेंगे, है ना। तो देखते हैं 5:30 तक करेंगे। रश्मिता सिस्टर आप हैं? 5:30 तक करेंगे सिस्टर? कुछ बात कर रहे हैं शायद। विस्मिता सिस्टर हैं क्या? 5:30 तक करेंगे मेरे हिसाब से, और 10-10 मिनट हम लेंगे टेस्टिमनी के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में हर एक आशीष को, क्योंकि आने वाले महीने में और भी टेस्टिमनी दिन आएगा, तो इस बार एक टेस्टिमनी दोगे तो आने वाले महीने में और दूसरा वाला टेस्टिमनी दे सकते हो, आपकी मर्जी। या वो 10 मिनट के अंदर आप बहुत सारे आशीषों को बता सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन टाइम लिमिट रखते हैं 10 मिनट। हाँ सिस्टर, 10 मिनट। देखिए, एक्चुअली जो नोटिस दिया गया है उसमें हर एक के लिए 5 मिनट्स का हमने टाइम रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, और क्योंकि ये 4 दिन है हमारे साथ, तो अगर बच भी जाते हैं तो नेक्स्ट राउंड में वो फिर अपना टेस्टिमनी को दे सकते हैं। ठीक है, तो हैंड रेज करने के लिए बोल दीजिए, और उसी हिसाब से अपना अपना 5-5 मिनट के हिसाब से बोलते जाए। अगर बच जाए तो नेक्स्ट जब उनका टर्न आ जाएगा तो फिर वहीं पर भी फिर से दूसरा टाइम बोल सकते हैं। थैंक यू। अच्छा ठीक है, मैं नहीं देखी थी सिस्टर वो 5 मिनट वाला, अभी देख रही हूँ। हाँ ठीक है सिस्टर, तो 5 मिनट हम लेंगे अपने गवाही को बताने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं हर एक माँ के जीवन में प्रभु अपना आशीष को दिखाया है, अपना महिमा को दिखाया, आशीष उंडेला है। तो अपना अपना हाथ उठाइए, जितना आज होगा टेस्टिमनी 5-5 मिनट, और 5:30 तक करें सिस्टर कि 5 बजे तक? अनम्यूट होके बताइए। 5:15 तक ले सकते हैं, 15 मिनट, 5:15 तक ले सकते हैं। ठीक है,
ओके, तो हम 5:15 तक हम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे। और हर कोई थोड़ा टाइम देके टेस्टिमनी दीजिएगा, क्योंकि प्रभु की बातें ऐसा है, एक बार बोलेंगे तो वो खत्म नहीं होगा, सबके जीवन में आशीष से भर भर के, हम सब जानते हैं। हालेलुया। तो अपना अपना हैंड को रेज करिए, मैं देखूंगी कौन कौन है, फिर हम आपको कोई मैसेज आया है क्या? कोई सिस्टर कुछ बताए हैं नाम, अपने आप को बताए हैं क्या, नाम दिए हैं? रश्मिता सिस्टर शायद बिजी हैं, कोई अगर दिए हैं तो सामने आइए, और नहीं दिए हैं तो अभी तुरंत आप बता सकते हैं, है ना। तो कौन देंगे पहले? अच्छा ठीक है, तो हमारे टेस्टिमनी डे का सस्मिता सिस्टर हाथ उठाए थे क्या कि वो ज्वाइन हुए? ज्वाइन हुई अभी। अच्छा अच्छा, ज्वाइन हुए। तो टेस्टिमनी डे का पहला गवाह कौन बनेगा? जल्दी जल्दी सामने आइए। अच्छा, संध्या सिस्टर हैं, संध्या सिस्टर, उसके बाद लवली सिस्टर है। ठीक है, अभी मुझे 2 दिख रहे हैं, तो 5 मिनट के अंदर अपनी गवाही को बताइएगा। तो पहले मैं संध्या सिस्टर को मैं चांस देना चाहूंगी। जी सिस्टर, हो सके तो अपना वीडियो को ऑन करें, ताकि हम और भी अच्छे रीति से आपकी टेस्टिमनी से आशीषित होने पाए। थैंक यू सिस्टर। ओके, शुरू करें 5 मिनट के अंदर, है ना जी। अनम्यूट हो जाए जी। सबको सालोम, जय मसीह। प्रभु के नाम के धन्यवाद जी। प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, महिमा करती हूँ प्रभु को। और मेरी ये टेस्टिमनी है, गवाही, मतलब कि जैसे कि प्रेयर रिक्वेस्ट हम डाले थे, दिए थे इसमें मीटिंग में, और नीलिमा सिस्टर को भी पर्सनली फोन किए थे, शिखा दीदी को भी पर्सनली फोन किए थे, और इसमें भी बताए थे कि हम अपने पति को लेके जो टेंशन में थे, जो परेशान थे, कि उनका तबीयत लेके बहुत ज्यादा का, क्योंकि उनको हार्ट में प्रॉब्लम बता दिए थे, और बहुत सारा प्रॉब्लम था उनको बॉडी में, पेट दर्द बहुत तरह का। तो इस बात से बहुत घबरा गए थे और बहुत परेशान, चिंतित हो गए थे। तब हम परसों डॉक्टर के पास गए थे, शनिवार को। तो जब वहाँ डॉक्टर साहब जांच करने लगे तो मेरे अंदर एक डर समाया हुआ था, क्योंकि उनको बोल दिए थे 2 दिन को डॉक्टर कि इनका हार्ट में प्रॉब्लम है, बाहर इनको दिखाइए। इस बात से हम बहुत ज्यादा डर गए थे। और जब उनका जांच होने लगा, 3-4 वो जांच लिए तो जांच आने में लेट था, और जो जांच डॉक्टर खुद से कर रहे थे, यानी कि मशीन पे चला के उनको, तो उस समय मैं उनके सामने में थी, और मेरे हस्बैंड मशीन पर चल रहे थे, और मेरे भाई भी थे। तो इतना उनका वीकनेस, कमजोरी था कि वो उठ के खड़े नहीं मेरे हस्बैंड हो पा रहे थे यहाँ पे घर पे। तो वो जब मशीन पे चल रहे थे तो हमको ये आश्चर्य लग रहा था कि कैसे ही मशीन पे चल पाएंगे, चलेंगे। और डॉक्टर साहब क्या करते थे, बीच बीच में हाई कर देते, कभी स्लो कर देते थे मशीन को, इतना तेज में उनको ज्यादा दौड़ना पड़ता था। तो और घबरा रहे थे। 5 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट, 20 मिनट, हम कहे कब उतरेंगे, कभी कहीं गिर ना जाए। मेरे भाई को भी टेंशन, मेरे अंदर भी बहुत टेंशन, बहुत कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ज्यादा तो नहीं है जो डॉक्टर साहब नहीं इनको मशीन पर से उतार रहे हैं। इसलिए मैं बहुत, मतलब कि बता नहीं सकती हूँ, इतना डरी थी। लेकिन डरते हुए मैं प्रभु का वचन ली, कि प्रभु का वचन में बताते हैं गीता में कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तब प्रभु से हम यही वचन को बार बार रिपीट किए, प्रभु आपने बोले हैं कि संकट, अभी मैं बहुत संकट में मैं हूँ, इसलिए प्रभु आपका वचन भी बताते अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल, क्योंकि प्रभु को ध्यान रहता है हमारा, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान, इसलिए मैं अपना सारा बोझ प्रभु आपके ऊपर देते हैं, और अपना संकट के समय आपको पुकार है प्रभु, और छुड़ा लीजिए, ताकि हम जीवन भर प्रभु आपकी महिमा करते रहे। और इस गवाही को हम हर एक के पास शेयर करेंगे, जहाँ जहाँ मेरा मन है, यहाँ भी और कहीं भी, हम सबके पास बताएंगे कि प्रभु ने कितने बड़े मेरे जीवन। सच में दीदी मैं बता नहीं सकती, मेरे मुंह में शब्द नहीं है। जो दुख था, जो शौक था मेरे अंदर, वो कैसे प्रभु आनंद में बदल दिए, हम बता नहीं सकते। इसके लिए मेरे मुंह में नहीं है दीदी, क्या कहें। जब डॉक्टर जब डॉक्टर रिपोर्ट जब आया, जब मैं रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास पहुंची, तो मैं डर से अपने हस्बैंड को नहीं ले गई, क्योंकि हो सकता था अगर इस बता दिया तो मेरे हस्बैंड और घबराए। इसलिए मैं अपने भाई कि अपने मामा जी को लेकर अंदर गई, लेकिन डॉक्टर बोली है ही नहीं, इसको क्या हम इलाज करेंगे, ऐसा जो कि इनके बॉडी में बहुत सारा बीमारी बताया था।
डॉक्टर बता, लेकिन डॉक्टर बोल दी इसके जरिए में कुछ भी। तो हम प्रभु को ऐसा धन्यवाद देते प्रभु सच में आके वो उनको छू लिए उस जगह पर, जो पीड़ा उनको कष्ट शरीर में सब प्रभु दूर कर दिए। इसलिए बहुत बहुत का कोई वर्णन नहीं है दीदी, और सबके पास मैं कम है इसलिए बोलती हूँ दीदी कि मेरे मुंह में शब्द ही नहीं है धन्यवाद के लिए। हम वाओ हालेलुया कीजिए दीदी कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति में मैं ऐसा ही विश्वास अपने परमेश्वर पर रखूं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, और दीदी हर संकट से निकाल लेते हैं। प्रभु उसको इस गवाही से बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी एक प्रेयर कर दीजिएगा, कल फिर मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ अपना बेटा को लेके, और मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा को बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्रभु को महिमा मिले। जैन कुमार दीदी, जैन कुमार। हाँ, कफ का प्रॉब्लम ना, क्या बोलते हैं, खांसी का ना, कब्ज। हाँ ठीक है, ओके। आइए ये टेस्टिमनी के द्वारा प्रभु को बहुत ऐसे धन्यवाद देते हैं। प्रभु महिमा हो, हमारा प्रभु मिराकुलस परमेश्वर जीवित है, हालेलुया, वो करता भी है। सही में संध्या सिस्टर का ये शायद पिछले हफ्ता उनका फोन आया था और वो प्रॉब्लम को बताई थी उनके बेटे के बारे में, हस्बैंड के बारे में, और बहुत वो रो भी रही थी। मुझे उनका रोना सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमने प्रार्थना किया था और उनका रिलेटेड प्रार्थना हमारे ये 4 के 5 ऑल्टर प्रेयर में भी हो रही है, और सच में प्रभु को बहुत धन्यवाद हो। ग्लोरी टू जीसस। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपके जीवन में ऐसे ही आश्चर्य रूप में काम करता रहे और आप हमेशा उसकी गवाह बनते रहे। हालेलुया। नेक्स्ट हम जाएंगे लवली सिस्टर के यहाँ। जी लवली सिस्टर। सभी को शालोम। मैं प्रभु को महिमा देना चाहूंगी। मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं, एक लंबी लिस्ट है गवाहियों की, और समय बहुत कम मिला है, मैं तो बहुत और भी बोलती मैं। एकदम रिच गवाही है अभी मेरे जीवन में ये आई है कि मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हो रहा था, हर जगह से ना हो गई थी। कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी चल रही है, इस कारण पैसों की भी दिक्कत थी। जहां से नहीं उम्मीद थी वहां से भी मुझे मिला, और आज फाइनली अभी मेरी बेटी का एडमिशन हो गया। बस अभी एकदम तुरंत हुआ है, और बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और 3 दिन की फास्टिंग के साथ मैंने ये प्रार्थना रखी थी कि मेरी बेटी का एडमिशन हो जाए, और प्रभु ने बिल्कुल उसको नवाज दिया। उस अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुई है, और उसका जो परसेंटेज को देख के लास्ट एक सीट रखा जाता है ना, जैसे हर कॉलेजेस में हर स्कूल्स में होता है, जैसे प्रभु ने उसके लिए कोई एक स्पेशल सीट रखा था, और वो स्पेशल सीट इसको मिला। तुम्हारा इतना सुंदर परसेंट आया है, तुम कहाँ थी? वो स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल ने खुद बोला। और पैसों की ऐसी दिक्कत थी, कर नहीं पा रही थी इधर उधर से अरेंज। जो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हाँ, इतने सालों बाद उसको आज उसको दादाजी का भी सपोर्ट मिला है, जो कि मेरे बच्चे का भी दादा करके बोलते नहीं थे। और मेरी मैरिज का 22वां साल हो गया, और उस दादाजी ने उसको ये भी बोला कि आगे भी तुमको कोई जरूरत पड़ेगी बेटा स्टडी के मामले में तो मैं हेल्प करूंगा। तो इस सारी इतनी के लिए मैं प्रभु बात करती हूँ। खुद गई है इसके साथ स्कूल, और बहुत खुश हो रही थी उसका लेते हुए, और खुश हूँ मैं। ये अपनी खुशी जो है आप सबके साथ और प्रभु की हजूरी में शेयर करना चाहती हूँ कि प्रभु मेरी दुआओं को सुन रहा है। और जैसे कि लास्ट जो हमें सिस्टर शिखा ने वर्सेस दिए थे कि सोलोमन का, वो मैंने सिमरन वो है उसके लिए कि ये वर्सेस तेरे लिए है, हमें मांगना नहीं आता प्रभु से, वो मांगने का तरीका ऐसा है। तो वो भी घुटनों के बल आके मांगी है प्रभु से, वो भी जरूर गवाही देगी अपना समय जब मिलेगा उसे। मैं प्रभु का धन्यवाद चाहूंगी, मेरी गवाही प्रभु को हालेलुया। ताली बजाने से पहले मैं बता देती हूँ, मैं हमारी लवली सिस्टर प्रभु के लिए एक आशीषित संतान है, और किस रीति से वो बढ़ रही है, अपने संतान को भी बढ़ा रहे हैं, हम देखने के लिए पा रहे हैं। और सही में मैं उनके परिवार के जीवन में एक रिश्ता
का रिस्टोरेशन देख रही हूँ। वो जो दादाजी के बारे में बोले, हर एक चीज, और आने वाले दिनों में आपके जो भी वो भाभी, वो सारा चीज रिश्ता धीरे धीरे प्रभु कैसा और भी गवाही को उत्पन्न करता है सिस्टर, देखेंगे। आइए एक गवाही के द्वारा प्रभु को महिमा देते हैं। टेंशन में आ गई थी, मम्मी भी बहुत टेंशन में आ गई थी। मम्मी भी उधर 3 दिन वो भी एकदम टेंशन में सो नहीं रही थी कि कैसे होगा सिमरन का एडमिशन। वो छोटा भाई भी मेरा इधर उधर हाथ पैर मारता कि कैसे करके इसको पैसों का इंतजाम कर दूं जो इसका एडमिशन हो जाए। और मैं सभी बातों के लिए प्रभु का बहुताई से धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास भी शब्द नहीं है बोलने की। यस, ओके, आइए ऊंचे ताली लगाते हैं, प्रभु को बहुत ऐसे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आप एक चीज नोट करिए मेरे प्यारों, सब कोई, जैसे कि सिस्टर लोग टेस्टिमनी दे रहे हैं, जो तो दे रहा है वो तो खुश है, कुछ पाया है तो दे रहे हैं, पाई है तो दे रहे हैं। आप सुन के आपको कैसा लग रहा है परमेश्वर के प्रति अपना रिश्ता? एक प्रेम हो रहा है कि नहीं? प्यार बढ़ रहा है कि नहीं? एक विश्वास कैसे क्रिएट हो रहा है? बिल्कुल। हाँ, आगे कौन देंगे टेस्टिमनी? अपना हैंड को रेज करें, हाथ को खड़ा करें, जल्दी जल्दी जी। परमजीत सिस्टर और बाकी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना हाथ को खड़ा कर दे पहले से, ताकि हमारा जो भी कुछ सेकंड भी इधर उधर हो जा रहा टाइम, हम बचा सके और ज्यादा टेस्टिमनी ले सके। हाँ जी, परमजीत सिस्टर। तो शालोम, मेरी टेस्टमनी यही है, सिमरन के एडमिशन के लिए ही, मैं एडमिशन के लिए ही बोलूंगी कि जैसे मेरा बेटा सनी कभी भी बोलता नहीं था हाँ की जरूरत है तो हम लोगों दे देते हैं। बोला कि इस महीने का मम्मी जो 8,000 रुपया जो दुकान का भाड़ा आया है ना, वो तो आपने खर्च नहीं किया है, उसमें मैं 2,000 रुपया अपने तरफ से मिला करके 10,000 रुपया भेज देता हूँ। और उसके दादाजी भी कुछ दे रहे हैं, चलो उनके दादाजी को भी देना चाहिए, तो हम लोग भी भेज देते हैं उसको 10,000 रुपया। ऐसे करके बोला, जो कभी नहीं बोलता था उसने भी बोला है। तो मैं इसके लिए बहुत प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि और उसने बोला है कुछ अपने बहन के लिए, उसने मन में आया है। सबसे सोनम और कीरत से बहुत प्यार करते हैं हम। खाली बोल दिए कि कैसे होगा, देखो उसका एडमिशन नहीं होगा तो उसका साल खराब हो जाएगा, साल खराब नहीं होना चाहिए। तो बोले ठीक है, मैं कहीं से इंतजाम करता हूँ। वो भी 2-3 दिन से बहुत इधर उधर इसको उसको बोल रहा था। हम बोले कोई बात नहीं है, जो 8,000 आया है ना उसमें से ही कुछ हम लोग करेंगे। हम प्रभु का, मेरे पास जो आता है प्रभु के लिए अपना पहले दशमान निकालती हूँ। इस बार मैं नहीं निकाली। हम बोले कोई बात नहीं, अगले महीने आएगा तो मैं डबल निकाल दूंगी, और लेकिन उसका काम नहीं रुकना चाहिए। ऐसे करके हम लोगों ने प्रभु की ऐसी महिमा हुई है कि एकदम उसका एडमिशन हो गया। मैं बहुत खुश हुई। और मेरे जीवन में भी बहुत सारी गवाहियां हैं कि जैसे मैं प्रभु को बिल्कुल भी नहीं जानती, अभी मेरे को 2 साल भी नहीं हुए, लेकिन मैं इतना बढ़ गई प्रभु में। मुझे प्रभु ने इतना बढ़ाया वचनों में, जैसे मैं वचन कौन सा कैसे निकाल लूं, क्या पढ़ूंगी। जब मैं बोलते कि हाँ ये आज मत्ती में ये वाला निकालिए, इसको पढ़ाना है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। प्रभु ने मुझे वचनों में 2 बार, चाहे जैसे भी कम या ज्यादा, जैसे भी समझ से मैं की हूँ, प्रभु की महिमा हो कि मैं बहुत आगे बढ़ी हूँ। प्रार्थना करने नहीं आती थी, सबको बोलती थी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। प्रार्थना क्या होती मुझे मालूम ही नहीं, कैसे प्रभु से प्रार्थना करनी है वो भी नहीं मुझे मालूम था। तो अब जैसे सब लोग प्रार्थना भी करते, मैं भी करती हूँ अपने घर में। हर किसी प्रार्थना करना सीख गई हूँ, बाइबल के वचन को पढ़ना सीख गई हूँ, वचनों का अर्थ बोलना भी प्रभु मुझे सिखा रहे हैं। तो मैं बहुत करती इतना मैं बढ़ी हूँ प्रभु में कि मैं, सबसे बड़ी खुशी मेरी वही है और गवाही भी वही है कि प्रभु मुझे और बढ़ाए, और मैं वचनों में बढ़ना चाहती हूँ और प्रभु और मुझे गहराइयों तक समझाए वचनों को। तो मेरी यही, अब से लेकर के जब से जुड़ी हूँ 2 साल तक, मैं इतना बड़ी हूँ प्रभु में
कि प्रभु ने मुझे बहुत बढ़ाया है। तो जब से, और शीलो में जब से मैं जुड़ी हूँ, सबसे बड़ी बात है कि जब जुड़ी हूँ, आमीन आमीन। महीने ही हुए हैं और आप लोगों देख ही रहे हो कि कितना प्रभु मुझे बढ़ा रहे हैं, और भी सब कि मैं ऐसे और भी बढ़ूं। मुझे और कोई, जैसे बोला गया है ना कि अपने माने कि खाने पीने के बारे में या कल के बारे में कुछ मत सोचो, है ना, वो प्रभु अपने आप ही देगा। तो बस मैं कोई किसी के बारे में नहीं सोच रही हूँ कि मेरा कल क्या होगा, कैसे करूंगी, मैं कुछ भी नहीं। मन में एकदम एकदम मन एकदम ऐसे हो गया है ना, जैसे बिल्कुल बस अब प्रभु ही मिले और कुछ भी नहीं चाहिए, बस ऐसे ही रहूं। तो प्रभु की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी गवाही जो प्रभु ने देनी है मेरे जीवन में, और आगे भी बस 10-15 दिन के बाद में और भी बहुत बड़ी बड़ी गवाही आने वाली है। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सिस्टर। जैसे बोलते थे मास्टर जी लोगों ने वचन बोलते थे तो चुपचाप बैठ के सुनती थी, कुछ भी नहीं, मन कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आने लग गया कि पास्टर जी क्या बोल रहे हैं, कौन सा वचन है, क्या समझा रहे हैं, वो सब समझ में आ रहा है। तो मैं बहुत प्रभु को महिमा देना चाहूंगी, बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगी। और आप सबका भी, जब से मैं शीलो में जुड़ी हूँ, आप सारी सिस्टरों का बहुत बहुत धन्यवाद और महिमा देना चाहूंगी। आमीन आमीन आमीन। सही में हम सबको ये बोलना नहीं पड़ेगा, सिस्टर जो बोल रहे हैं उनके जीवन में हम ग्रोथ को देखते हैं, है ना, उनके आत्मिक जीवन में हर एक आशीष, और ये वेदी में जो समर्पित करा हुआ प्रेयर कैसे काम कर रहा है हम सभी के जीवन से देख रहे हैं। आइए ये टेस्टिमनी के द्वारा प्रभु को महिमा देते हैं। ग्लोरी टू जीसस। प्रभु आपको और आपके परिवार को और भी आत्मिक रूप में बढ़ाए। धन्यवाद जी। नीलिमा सिस्टर। सबको प्रेज परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने पिछले दिनों प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था एक बेटे के लिए जिनका नाम अभिषेक था। एक छोटा सा बेटा है और उनका MRI हुआ था और उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। उनके मम्मी पापा उनको कोलकाता लेके गए थे, उनका ट्रीटमेंट सब टेस्ट वगैरह सब हो रहा था। तो फाइनली कल वो लोग गए थे सारा रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास। तो पहले डॉक्टर ने देख के बोला था, एक्चुअली उनका पैर में प्रॉब्लम था तो वो ठीक से चल नहीं पाते थे और पैर भी दर्द होता था। तो डॉक्टर ने उस रिपोर्ट को देख के ऐसे बोला कि उनके पैर में शायद पानी जम गया है, ऐसा बहुत सारा नेगेटिव बातों को बताए। फिर दूसरे एक डॉक्टर के पास जब रिपोर्ट सब लेके गए तो उन्होंने कहा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, उनको फीवर होता है तो थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। वो बेटा खुद बोला कि मुझे परमेश्वर ने ठीक कर दिया है। मतलब बेटा अभी तक क्लास 1 में भी नहीं गया है। वो खुद बोल रहा है कि जब उनकी मम्मी मेडिसिन लेके जाती है उनको खिलाने के लिए बोलती है मुझे मेडिसिन नहीं खाना है, मुझे परमेश्वर ने ठीक कर दिया है और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और सचमुच परमेश्वर ने उसी के विश्वास के द्वारा उसको चंगा कर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अभी पैर में दर्द भी नहीं है और वो ठीक से चल रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। वाह, हमारा परमेश्वर चंगा करने काम किया है चंगाई को। तो सिस्टर मम्मी भी टेस्टिमनी देंगे। अच्छा ठीक है। शालोम माँ। परमेश्वर के नाम का महिमा हो गवाही से।
जैसे सचमुच गवाही से शैतान भी डरता और एक दूसरे का विश्वास भी बढ़ता ही है। और ये बहुत सालों की बात, ये गवाही मैं पहले पहले बहुत जगह में दी थी। और मेरा बेटा, छोटा बेटा मनीष, उसी टाइम 10th का बोर्ड परीक्षा दिया था, उसी समय की बात है। उसका जब एग्जाम खत्म हो गया, उसने मुझे कहा मम्मी चलो ना कोरापुट जाएंगे, चाचा चाची वहां पर है, थोड़ा घूम के आएंगे, मेरा छुट्टी हुआ है। तो पापा, घर के पापा ने बोले कि नहीं ठीक है, इस बार माँ बेटे जाओ और तुम लोग एक हफ्ते का आने के बाद हम लोग फिर जाएंगे। तो ठीक बोल के हम गए तो परमेश्वर की अनुग्रह से, दया से, सुरक्षा से कोरापुट पहुंच गए। कोरापुट में रहे 17 दिन रह के जब कोरापुट से निकले हम लोग, आते वक्त रात का 2 बजे क्या हुआ, एक बहुत जोर धमाका हुआ। जो बस में हम लोग आ रहे थे, और बस पूरा भरा भरा लोग था बस में। रात का 2 बजे जबरदस्त बस में एक धमाका हुआ बस का साथ, और सबको चिल्लाने लगे, सब कुछ डॉक्टर सब कोई चिल्लाने लगे बस में। वो बस पूरा उलट गया था, आधा उलट गया था पहाड़ का ऊपर में। दोनों तरफ खाई थी, हजार हजार फुट की लंबी खाई थी, और सब कोई चिल्ला रहे थे, मगर मैं चिल्ला नहीं रही थी। और तुरंत मैंने क्या किया, सर में कपड़ा लगा के मैं प्रार्थना करने लगी बस में। प्रार्थना, जोर जोर प्रार्थना कर, रोने लगी, प्रार्थना करने लगी। और मेरा बेटा जब बस ऐसा उलट टेढ़ा हो गया, तो वहां का कंडक्टर ड्राइवर बोले कि नहीं आप लोग देखो, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में है, जब बस थोड़ा हिलेगा तो नीचे गिर जाएगा। और कैसे कैसे करके भी देखिए, इतना थोड़ा सा स्पेस है, दोनों पांव रखने का स्पेस है, आप लोग कैसे करके यहाँ से निकल आइए, एक एक करके निकल के आइए, मगर बस नहीं हिलना चाहिए। और उसी समय मेरा बेटा पहले वो उतर के जल्दी सामने रोड में चले गया, पहाड़ का ऊपर में, और वो चिल्लाने लगा मम्मी 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 तुम निकलो, मम्मी तुम निकलो। मगर मैं ना उसकी आवाज सुन रही थी, मगर आंख नहीं खुल रही थी। मैं ऐसा कपड़ा लगाकर रो रो कर प्रार्थना करती थी, धन्यवाद देती थी। और उसी समय काफी समय होने का बाद, 15 मिनट होने का, आधा घंटा से ज्यादा हो गया, तब एक आवाज मेरे पास आया, मेरे कान में। वो बस का कंडक्टर ने मेरे पास आके बोला कि नहीं मैडम आप क्या नहीं उतरेंगी? तो तब मैं आंखें खुली कि बस में कोई भी नहीं है, और मैं लास्ट में बैठी हूँ। मेरा बेटा रोता है। और फिर प्रभु की महिमा हो, ये गवाही से सच मुझे मेरे जीवन की मृत्यु था, हमारे सामने था, सबका सामने था, मृत्यु था। और वो बस को एक बड़ा पत्थर ने उसको अटका के रखा था। सामने एक बड़ा पत्थर था, जो मेरा परमेश्वर ही था, खुद और वो पत्थर बस अटका के रखा था। अब मैं देखो इसी समय मैं रोते रोते जब मैं आंखें खुली, बस में कोई नहीं है। फिर मैं कैसे निकली वहां से मुझे पता नहीं, मैं कैसे निकली, कहाँ पाँव रखी, कहाँ रखी, ये तो नीचे खाई है, इस तरफ खाई है, इस तरफ खाई है, गड्ढे है, और मैं कैसे निकली मुझे पता नहीं था। और जब मैं पार हो गई, मेन रोड में चली गई, और रोने लगी जोर जोर से प्रभु की महिमा करते हुए। बाकी बस का सब लोग निकल गए, और बस में एक कंडक्टर निकला, ड्राइवर निकला, और वो बोलते गया कि सब लोग तो बस में रोते थे, अपना अपना भगवान को बुला रहे थे, मगर यहाँ एक ही भगवान का एक दासी है, उसने बोल रहा था, एक ही है। उनकी उड़िया भाषा में बोलते थे गुट्टे देवभक्त, एक ही देवभक्त यहाँ पर है, जो कि उनकी प्रार्थना से ये बस आज सुरक्षा सबको मिल गया। और मैं रोक नहीं पाई। वो देवभक्त कौन है मुझे बोलना चाहिए था। रात का 2 बजे मैं पहाड़ का ऊपर में, हजार फुट पहाड़ का ऊपर में, सबका सामने मेरा प्रभु यीशु मसीह की नाम की मैं गवाही देने लगी मैं। और मैं बोला वो देवभक्त कौन है? मेरा प्रभु यीशु मसीह ने
और यीशु मसीह ने हमें सब कुछ और सुरक्षा दिया, आपको दिया, मुझे दिया, मेरा बेटा को दिया, बस को दिया, और किसी को खाई में गिरने भी नहीं दिया। और उसी समय एक गाना मुझे बहुत याद आ रहा था, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग संग है। सचमुच हमारे संग संग था, हमारे साथ साथ था। और 2 बजे रात में मैं लंबी चौड़ी घात आधा घंटा से ज्यादा गवाही में देने लगी, प्रार्थना कर हम बोले अभी देखो और एक बस वही मेरा प्रभु ने, यीशु मसीह ने भेजेंगे यहाँ, जो हम यहाँ निकल के जाएंगे। और सचमुच 1-1.5 घंटा तक हमको इंतजार करना पड़ा, मगर और एक बस आया और उसी बस में हम लोग फिर भुवनेश्वर हम लोग आए। प्रभु की महिमा हो। ये बहुत बड़ी गवाही थी उसी समय मेरे लिए, मेरे बच्चों का लिए, ये मेरे परिवार यहाँ है। और ये न्यूज पूरा अगले दिन चारों तरफ न्यूज में निकल गए, न्यूज़पेपर में निकल गए थे। तो हमारे चर्च, भुवनेश्वर चर्च, वहां पर नाम भी लिखा गया था जे ये बस में कौन कौन था। मेरा नाम भी था, मेरा बेटा का नाम भी था। और उसने फिर चर्च में गवाही पे मुझे देना पड़ा, क्योंकि चर्च में सबको ही बोले कि नहीं, वो बस में मौसी आप थे, आपका बेटा मनीष था, आपको गवाही देना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में निकला है आपका नाम। प्रभु की महिमा हो। और मैं चर्च में, भुवनेश्वर चर्च में फिर खड़ी होकर मैं ये गवाही देने लगी। और गवाही तो बहुत है, जीवन मृत्यु की गवाही बहुत है। प्रभु ने उस दिन, उस रात को 2 बजे रात को, और प्रभु ने हमें, मेरा बच्चा को और सबको प्रभु ने सुरक्षा दिया। अब मैं प्रभु की गवाही देने में और मुझे खुश लग रहा था, क्योंकि मेरा सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, वो संभाला उस दिन रात को और सुरक्षा दिया। इसलिए प्रभु का नाम का मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की महिमा हो गवाही से। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सही में जैसे माँ बोल रही थी, मुझे वो मूवी में जैसे होता है ना वैसा वाला केस पूरा मुझे वैसा लग रहा था, मैं जैसे देख रही थी करके। और सही में किस रीति से हमारी रूत माँ को प्रभु ने चुना है कि उस दिन वो बस से उतरी नहीं। और वो अब्राहम का स्टोरी मुझे याद हो रहा था कि कैसे अब्राहम की वजह से लूत बचाया गया, उसका परिवार। अब कितने लोगों की आप उनको जीवन देने का कारण बनी, उनको मृत्यु से उद्धार की। सही में परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद। तो आइए मेरे प्यारे, आज भी ऐसा लग रहा है कि मैं पाँव नहीं रखी थी नीचे, बिल्कुल पाँव नहीं रखी थी मैंने, मगर कैसे मैं वहां से इतना लंबा बस, छोटा सा रास्ता में पाँव रखने का जगह भी नहीं था। सब कोई को प्रभु निकाला और मुझे तो पूरा हवा में निकाल के जैसे लाया, ऐसा ही प्रभु ने मेरे लाया। प्रभु का नाम का महिमा। सही में ग्लोरी टू जी। आइए ऊंचे ताली लगाएं और परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद। ग्लोरी टू जी, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हाँ, आगे बढ़ेंगे। दीपिका बेटा, दीपिका है। आप सभी को सलाम, मैं दीपिका से। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। थोड़ा सा ऑन करोगे वीडियो को तो अच्छा रहेगा दीपिका, कर सकते हो तो। जी दीदी। हाँ, बोलते बोलते ऑन करो। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इतना सुंदर दिन दिखाया। और जो रूत माँ बोली वो तो भयानक था, मैं तो उसको इमेजिन कर रही थी, तो मैं तो बेहोश हो जाती या फिर मेरा हार्ट अटैक आ जाता मेरे को। लेकिन कैसे रूत माँ इतना एज में भी अपने आप को संभाल कर वहां से वो निकली, मुझे ना वो लग रहा, फील कर रही थी मैं। सच परमेश्वर हम लोग की प्रार्थना को सुनता है। सच में प्रभु इतना महान है कि हम सब कितना प्रेम करता है। सच में मेरा भी गवाही है। जब से मैं प्रेयर में मतलब ये जुड़ रही हूँ और बच्चों के प्रेयर में जुड़ रही हूँ और कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ अपने बच्चों लोग के लिए, वो सब मेरे जीवन में हो रहा है और सब कुछ अच्छा हो रहा है। और बीते दिनों में मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करवाई थी। डॉक्टर का जा हम लोग पीछे बहुत परेशान थे, सीखा दीदी को
पता है, सब कुछ पता है। कितना हम लोग डॉक्टर के चक्कर काटते हैं, कितना कितना, लेकिन इस बार मौसम जब से स्टार्ट हो खराब हुआ तब से हम लोग एक बार भी डॉक्टर पास नहीं गए हैं, ना मेडिसिन लिए, कुछ नहीं किए हैं। मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी, मैं उस पैसा मैं नहीं दूंगी, बोली मेरा परमेश्वर है, अब जो ग्रहण कर रही हूँ सब कुछ करेगा। एकदम सक गई और दोनों बच्चों के लिए डिक्लेरेशन करती रही। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, कुछ भी नहीं लगा अभी तक। अभी इतना मौसम खराब में मेरे आंसी को बहुत लगता था, शिखा दीदी को सब पता है, मेरा हर बात पता है। तो इस बार ना मैं सच में बहुत बड़ी गवाही है मेरे जीवन में, मेरे दोनों बच्चे इतना स्वस्थ हैं, परमेश्वर ऐसे ही रखे। बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको, परमेश्वर पिता को। और फाइनेंस में भी हम लोग हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमें ऐसे चला रहा है कि हम लोग फाइनेंस में नहीं है जैसे चला रहा है परमेश्वर। सच में परमेश्वर हमारे जीवन बहुत काम कर रहे हैं, आप ऐसे करते रहेंगे हमेशा, मैं विश्वास करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आप सभी को। 4 से 5 जो प्रेयर रखे हैं वो 4 से 5 प्रेयर कभी मत बंद करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टाइमिंग प्रेयर। मैं हमेशा जुड़ती हूँ और जब कुछ रहता है तभी नहीं जुड़ पाती हूँ, बाकी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्रेयर, हम लोग का, माँ लोग का, बहने लोग का, सबके साथ में मिलना बैठना बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, धन्यवाद। परमेश्वर पिता सबको आशीष दे। आमीन आमीन, ग्लोरी टू जीसस। आइए एक गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। ग्लोरी टू जीसस। दीपिका को और उसके परिवार को ऐसे ही हर एक चीज में, हर एक आशीष में संभालते रहे, नवाजे। गॉड ब्लेस यू। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी ओडिलम सिस्टर हैं, उनकी तरफ से हम गवाही को सुनेंगे। जी सिस्टर, हो सके तो अपना वीडियो को ऑन करें ताकि हमको अच्छा लगेगा। जी सलाम, मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के इस दिन को दिखाया है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। और मैं भी टेस्टिमोनी देना चाहती हूँ। मैं भी मेरी बेटी के लिए, रिचल बेटी के लिए खाना नहीं खा रही थी, उसके लिए मैं भी दी थी। जब से दी तब से खाने शुरू किए तो मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी खाना खा रही। पहले कुछ भी नहीं खाती थी, फिर और बीच में अभी थोड़ा बुखार हो गया तो फिर से थोड़ा कम कर दी है खाने के लिए। तो और भी प्रेयर कर दीजिएगा। फिर और मैं एक टेस्टिमोनी देना चाहती हूँ। मेरा 2020 में शादी हुआ, फिर इसका पापा को थोड़ा जल्दी ही बच्चा चाहिए था। हम लोग का 1.5 साल बीत गया, फिर भी से नहीं हो रहा था। हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, फिर भी से नहीं हो रहा था। फिर हम लोग परेशान थे, ड्यूटी जाता था उधर ताने मारते थे उसको, जल्द कहे नहीं हो रहा बोल के। फिर परेशान दोनों जन, फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए तो शादी हुई उस टाइम थोड़ा पतली ही थी। तो उस टाइम थोड़ा क्लास 3 का मेरा एग्जाम था, तो मैं बोली कि अभी नहीं बोलती। तो मोटापा के चलते मेरा बाद में नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर के पास गए तो मोटापा के चलते नहीं हो रहा बोले। फिर हम लोग आ गए। फिर हम लोग बाद में एक अलमीरा में लिखा हुआ था व्यवस्था विवरण का, वह तुझे प्रेम रखेगा, तुझे आशीष देगा, कीमती से तुझे बढ़ाएगा, वो वाला लिखा हुआ था। उसको ध्यान नहीं दिए थे। फिर हम लोग देखे, फिर और हम लोग के पास विश्वास बढ़ गया। फिर प्रेयर करने शुरू किए, हम लोग प्रेयर किए। फिर परमेश्वर ने सुना, थोड़ा ही दिन में हम प्रेग्नेंट हो गए। इसलिए मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, महिमा देना चाहती हूँ। बहुत ही धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। यही मेरा टेस्टिमोनी है। सबको धन्यवाद। जी, वाओ, हमारा परमेश्वर का वचन कैसे जीवित है, एक्टिव है और काम करता है, और 100% काम करता है। ये आज के गवाही से हम देखने के लिए पा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको और आपके परिवार को, स्पेशली आपकी बेटी को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए ये गवाही के द्वारा एक ऊंचे ताली लगाएं और उस जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी। हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ पनीना सिस्टर हैं, वो हाथ उठाए हैं। जी सिस्टर।
शालोम टू ओडिलम एवरीवन। सिस्टर अपना हाथ नीचे कर। हाँ, शालोम सिस्टर। अच्छा, ये हाँ, वीडियो एक्सपोर्ट मैं प्रभु को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि सच में आज के गवाही जो सुन रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं प्रभु सबके जीवन में। मैं ये देख रही थी, मैं फास्ट से नहीं जुड़ सकी, वचन भी नहीं सुन पाई, और संध्या सिस्टर का टेस्टिमोनी भी लास्ट पोर्शन खाली सुनी हूँ। लेकिन जो नीलिमा सिस्टर बोली, फिर हमारे लवली सिस्टर सिस्टर ये सब बोले, तो मैं खाली सोच रही थी कि सच में प्रभु सबके जीवन में कैसे ही आशीष दे रहे हैं। और खास करके ये 4 से 5 का जो प्रेयर हमको जो ये दिए हैं प्रभु, इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। हमारे नीलिमा सिस्टर जैसे बोल रही थी, वो बच्चे के लिए हम प्रेयर किए थे, वैसे ही मैं भी एक रिक्वेस्ट दी थी अमित भाई और रोजालिन सिस्टर के लिए। उनका शादी का बहुत प्रॉब्लम था और डाइवोर्स तक बात गया था। उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आज कि हम लोग जब जिस दिन मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दी, वो दिन का नेक्स्ट डे ही अमित भैया मुझे फोन करके बोला कि आप क्या ऐसे बात कर दिए दीदी, जो रोजालिन फोन करके बोल रही है कि मुझे लेने आओ। मैं बोली खाली कुछ नहीं बोली उसको, कुछ नहीं बोली, खाली मैं प्रभु को धन्यवाद दी कि सच में ये प्रभु का ही काम है। उसके बाद फिर उन दोनों का बीच में बहुत डिस्टरबेंस हुआ था, लेकिन कल मुझे रोजालिन अपने आप ही फोन करके बोली कि दीदी मैं आ गई हूँ बोल के। तो मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद दी कि सच में प्रभु हमको कैसे ही प्रेम कर रहे हैं। जो प्रेयर तो सुनते हैं, उत्तर जरूर आता है, यद्यपि लेट होता है, लेकिन उत्तर हम जरूर पाते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी आज, खास करके ये 4 से 5 का जो प्रेयर का रिजल्ट हम देख रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। और मेरे जीवन का टेस्टिमनी तो बहुत है, मैं आज नहीं बोलूंगी, हमारे बहन लोग बोलेंगे, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और रूथ माँ के लिए मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगी कि सच में उनको कैसे प्रभु आगे से ही अपना बना के चुन लिए हैं, इसीलिए हमको शिलो करके मिले हैं। और रूथ माँ हमारे शिलो में जुड़े हैं। तो मेरा तो टेस्टिमोनी ऐसा ही टेस्टिमोनी सब है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी। और मेरे बहन लोग जो टेस्टिमनी दे रहे हैं, सबके जीवन में टेस्टिमनी है, हम जानते हैं, इसीलिए हम ये टेस्टिमनी का वीक रखे हैं। तो इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और ये हफ्ता भर जितना टेस्टिमनी देना चाहिए हमारे जीवन में, प्रभु एक एक जो आशीष को दिए हैं उसको हम सब शेयर करेंगे और आगे प्रेयर में बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू। आमीन, हालेलुया। सही में ये ऑल्टर में जो हम 4 की 5 प्रेयर कर रहे हैं, और सिस्टर जैसे बताई, यानी कि ये ऑल्टर हमारा एक्टिव है। हालेलुया, इटर्निटी सुन रहा है, स्वर्ग को हम ऑपरेट कर रहे हैं हमारे ये ऑल्टर के द्वारा। किस रीति से वो रिजल्ट को दिखा रहा है, परमेश्वर का बहुत आए धन्यवाद हो। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और ये टेस्टिमनी के द्वारा प्रभु को महिमा देते हैं। और पनिमुना सिस्टर के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ताकि वो जो प्रार्थना रिक्वेस्ट दी उनकी वजह से एक रिश्ता टूट जाने से पहले बचाया गया। हालेलुया। और एक बात सिस्टर, और एक बात बोलना है, एडी के लिए भी धन्यवाद देंगे। मैं रिक्वेस्ट दी थी, वो कैरम खेलने गया है, उसके लिए प्रेयर करने के लिए, और वो कल जीत के आया है, प्रभु उसको जिताए हैं, इसीलिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद, आमीन आमीन, ग्लोरी। सिलेक्ट हो गया है। हाँ ठीक है, बहुत आए से प्रभु को धन्यवाद, भर भर के प्रभु को बहुत धन्यवाद। हालेलुया, लव यू लॉर्ड, लव यू लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ सस्मिता सिस्टर हैं, ये हम आखिरी लेंगे और फिर उसके बाद हम
प्रेयर करके धन्यवाद देंगे, क्योंकि आखिरी के बाद और तो कोई नहीं है। मैं भी छोटा सा टेस्टिमनी दूंगी और फिर खत्म करेंगे। जी सस्मिता सिस्टर। शालोम सभी को। शालोम। प्रभु के नाम महान, प्रभु ही महान है और जो कुछ भी मैं हूँ प्रभु के द्वारा ही हूँ। मेरा कुछ भी नहीं हाथ है, प्रभु की हाथ है बोल के आज मैं आपके सामने हूँ। और प्रभु की बहुत बहुत आशीष है मेरे ऊपर। मैं जब बुद्धि जानी तब से प्रभु मेरे को हेल्प कर रहे सब में, और जिंदा भी हूँ तो प्रभु के लिए ही जिंदा हूँ। और जब मेरा शादी हो गया, शादी होने के बाद मेरा जब बेटी हुई तब मेरा बहुत प्रॉब्लम हुआ। प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत लंबा है सिस्टर, प्रेयर टाइम भी हो रहा है। तभी मेरे को बुर्ला लेके गए डॉक्टर लोग सब के कि बच्चा को बचाएंगे नहीं तो मम्मी को बचाएंगे, तो आप किसको चुनना है चुनिए बोले। तब मेरे ससुर जी, मेरे मम्मी के यहाँ सब लोग बोले कि हम लोग तो बच्चा को नहीं देखे हैं लेकिन मम्मी को उसके देखे हैं, हमको मम्मी को रखना है, ऐसे बोले। तो हम लोग के प्रेयर कंटिन्यू, मेरे भैया, मेरे ससुर जी सब लोग प्रेयर कर रहे हैं कैसे ये बच पाएगी बोल के। मेरा बीपी भी पूरा हाई हो रहा था और मैं जैसे मम्मी के यहाँ गई तो मेरा पेट दर्द शुरू हो गया। तभी मेरे 8 मंथ चल रहा था। तो फिर क्या हुआ, रात को जब पेट दर्द हुआ तो मैं मम्मी को उठाई। मम्मी फिर मेरे उठी, क्या हुआ बेटा? तो मैं बोली माँ मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है बोल के। तब भी मेरा ब्लीडिंग शुरू हो गया था। मैं बोली, मैं तो कुछ नहीं जानती थी, बोली कि मेरा बच्ची शायद मर गया है इसीलिए ब्लीडिंग हो रहा है बोल के मैं बोली। तो खाली मैं प्रभु को बोले, हे प्रभु मोर झील के बंचई दियो पिता, मोर झील के बंचई दियो, मोर झील किछि ना हो, माने मोर माने पेटरे थिबा छुआ किछि ना हो। खाली प्रभु को खाली सेटा डाके। मुई भाबली ब्लीडिंग हेले बोधे सब खराब हो जाए सेंता मोर ता माने नजरिया थिला। तो सेतकी बेले सांगे सांग भाई माने समस्ते मते उठेई करी कार रे नेई करी गले बुल्ला हॉस्पिटल। और सेतकी बेले ओटी रे जेते बेले रखीछन मत जब रखे तभी डॉक्टर ने गाली दिया कि तुम संबलपुर में दिखा रहे थे, अभी यहाँ कैसे लेके आए बोल के। तो पहचान वाले सब लोग थे। तो धीरे धीरे मेरा पेन भी मैंने शुरू हो गया था। तभी फिर डॉक्टर लोग बोले कि नहीं बच्चा ये हो जाएगा बोल के। तब भी टाइम में जो भी लेडीज आ रहे थे प्रेगनेंसी लेडीज सब मर जाते थे। और बारिश जनवरी 23 तारीख का बात है 2005 का। मेरा बेटी 2023 को 2005 का 23 तारीख को जन्म उसका हुआ। तभी जनवरी का महीना था, इतना बारिश और इतना ठंड था। वो अभी बोलने से मेरे को याद आ रहा है। तो फिर डॉक्टर लोग बोले कि चुनो, तुम लिखो किसको चुनना है बोल के। तो फिर तभी वो दिनाकरण अंकल वो जिंदा थे तभी। तो मेरे हस्बैंड प्रेयर लगाए और जब मेरे को ओटी लेके गए तो उस टाइम क्या हुआ, मेरे कान में वो फोन दिए। तो दिनाकरण ब्रदर ने फोन में मैं सुनी, तुमको कुछ नहीं होगा, प्रभु तुम्हारे साथ है, क्योंकि पानी सब निकल गया था। अगर लड़का होता तो नहीं बचता बोले डॉक्टर। तभी पास में था, वो शैतान की तरह काम करता था। भाभी लोग जब जाके उसके पास बैठते थे बोले ऐसे मरीज नहीं बचता है, वो मर जाता है, ऐसे बोलता था। वो भी पहचान वाली है। फिर भाभी लोग उनके पास जाके नहीं बैठते थे, ऐसे बोल रहा बोल के। इतना माहौल पूरा चेंज हो गया था। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा बोले खाली प्रेयर कर रहे थे घर के लोग सब लोग। तो जब भी सब लोग ओटी के बाहर थे तब भी मेरी बच्ची भी रो नहीं थी। जब जन्म हुआ तब सब लोग, फिर मेरी बेटी रोई ओटी के अंदर तो सब लोग रोए। तो बोले कि कैसे नहीं बता, 8 मंथ का मेरी बेटी है, लेकिन प्रभु आज उसको इतना बड़ा क्या है, सब बुद्धि ज्ञान दिया है, वो मेरे प्रभु ही दिया है सब कुछ। और माँ बेटी को बचा के रखा। तो सब लोग बोले ये कोई मिराकल बहुत बड़ा हमारे हॉस्पिटल।
सब डॉक्टर लोग पूरा कार किए कि ये प्रभु के छड़ा कहीं नहीं करी 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 आ प्रभु ही आमर के दुई जन के बंचाले से माने कहले मोर ससुर आ समस्ते कहले ना आमे झियो के तो नहीं देखी किंतु आमे माँ के देखीचु माँ के बच बहुटा ता माने वर्षे हैला से नहीं हेबार तार आउ से जदि आज मरी जिबा बेले केनता हबा आमके आमर बहुत दरकार ता जीवन थिले आउ भी छुआ हबा आउ आमके मोर बहु के दरकार कही करी कहले किंतु प्रभु महान अटंती आज माँ झियो दुई जन के बंचई करी प्रभु रखले आ सेति लागि मु प्रभु को धन्यवाद दउछे आ सेति बेले सबु डॉक्टर आमर पाक के आसुतिले आ जेते पेशेंट सब थिले समस्ते कहले आमर निके टिके डॉक्टर के टिके पठेई दियो आ तुमर मोर गुटे परे गुटे प्रॉब्लम खाली हे चलीतला मैं 3 मास तक मैं हॉस्पिटलाइज्ड हेतिली मोर झियो के से शिशु वार्ड रे रखितिले आ सेति बेले तो बुल्ला रे डिफरेंस थिला आजी पूरा पाखे पाखे शिशु वार्ड मां माने पाखे पाखे रहउचन सेतकी बेले से माने मार्केट रो सियारे मोर हसुर ता माने गोला बेले पुलिस भी धरी पकेतला तू काहे जाउछु कोई करी किंतु मोर छुआ आ माँ छुआ के प्रभु ही बंचई करी रखले आ सेते बेले माने सेतकी बेले सब छुआ भी मरी जाउथिले आ माँ माने भी मरी जाउथिले किंतु प्रभु हमर माँ झियो के सेई जगाते बंचई करी हमको आनिछन आ आज आपन मान को सामना ते मैं आज एक साक्ष्य दे पारुछन आज मो जीवन आहु भी आउ गुटे माने माने प्रभु को धन्यवाद दउछे माने आमे गुटे मैरिज घर जाइथिलु लरा जाइथिलु आउ आमे बजराज नगर बराती जाइथिलु आउ से बराती आसला बेले 3 बजे राती फिरुथिलु आउ सेति बेले काना हिछे सेटा हिंदू मैरिज जेहेतु मोर काका ससुर घरे हिंदू आन आउ से हिंदू मैरिज रे आमे जाइथिलु साल सेति बेले जस्ट फिरुथिलु आउ सेनु 6 फुट तल के गाड़ी पूरा खेंची हे करी पड़ला मोर हस्बैंड मुई आउ आमर गुटे माने भाईटे दियरटे आउ तांकर स्त्री 4 जन बसिथिलु से जगह रे रुत मा जेंता कहले सेंता आमके भी से जगह रो आमर खरोच भी नहीं गुटे पैसा खर्चा भी नहीं किंतु प्रभु हमके सेनु उठे करी आनले जेहेतु मोर माने डेढ़ ससुर हेबे तांकर पुआ आमर पछे पछे आसुतिले आ आमे सेती बेले आगे हे जाइछु आ से माने देखो हां आज्ञा देखो हां करूं काकांकर गाड़ी करी जाउची बहुत आ हमर गाड़ी से लोटा माने हेती एंता आ चिहरी पड़ीथिला से पाखे गुटे बहुत बड़ लाइट खंबाटी थिला आ सेने भी जदी गाड़ीटा बाजी थिता बेले आमे पूरा सेने स्मार्ट से जाइथितो आ टिकी जदी माने मोर दियरर छुआ भी हमर संगे जाइथि से बहुत थिला किंतु से दिन किछि कारण बसत से जगह थी आउ जने जिबे बोली करी से भी ना आसी तमने से पुओंकर बापा आसबे बोली से मोर दियर छुआ के से आरो गाड़ी थी बसी जदी जदी से छुआ जदी हमर संगे भी बसी थिता सुइबार अवस्था रे ही से सीट तल के जतले पली थिता ताकि जदी आमे घिची थी तो आमे समस्त से घाई थी पड़ी थी किंतु प्रभु महान मोरान जे मोर प्रभु सेनु आमके 4 जन के सही सलामत बाहर करी आनले से दियर समस्त हमें चाली चाली ऊपर के उठलु खाली मोर निश्वास टिके माने केनता छाती थी बाजी थिला कोई करी मोर निश्वास टिके बन अप डाउन एंता होतला किंतु पानी पुना देला कि पूरा सब ठीक हे गेला खाली दागो टिके टिके खाली समस्तंकर हेला मोर हस्बैंड नाकु टिके ब्लड बाहला आ सेई जागा रे एका स्पॉट थी एका 17टा ता माने एक्सीडेंट हेतिला आ सब स्पॉट डेथ आ गुटे ट्रीटमेंट होचे 3 लाख की 4 लाख खर्चा हैला न किंतु से आजी तो घर के से नुए आसंता सेई स्पॉट थी एका आ जेते बेले से माने जेते बेले गाड़ी आनबार लगी गले हस्बैंड आउ सेतकी बेले लोक माने पूरा सेने गधा ही जाइथान आ गाड़ी रो पूरा धजिया उड़ी जाइथिला आ सेतकी बेले कहले से जेन माने बसी थिले से माने काहे गले कहले नहीं से माने सब सही सलामत अछन इरा प्रभु ही बचाले बोली समस्ते पूरा माने भुजी ही अटकी गला समस्ते से माने से न्यू कपल के देखबे आसबे काना आमके देखि आसुथिले समस्ते अब भुजी बंद किंतु प्रभु महान से 6 फुट तलु आमके समस्त के 4 जन के आमके उठे करी आनले आ प्रभु महान आज मुई आपण मानकर सामना थी गवाही दउछे आ मोर जीवन रे प्रभु सब बेले सहायता करसन आशीर्वाद करसन छोट छोट विषय थी भी मागले प्रभु भाबीबा आ मागीबा ठारो अत्यधिक परिमाण रे मते आज दउछन सेति लागि मी प्रभु को नाम आ ए जगह ते समस्त कहले मी आसी करी से दिन रविवार दिन माने
एप्रिल 30 तारीख मोर बर्थडे है आसिक मुई साक्ष्य देली जे मोर प्रभु मते आज मते बंचई छन मोर परिवार के बंचई छन आ मोर समस्त कहउतले तोर गुटे झियो थिला केनता तमर दुई जनकर काना हेतिला मोर झियर काना हेतिता बोली समस्त कहले नाही से जगह थी सस्मिता थिला बोली करी तार संगे प्रभु थिले बोली करी से समस्त बंचले बोली समस्त स्वीकार करले मोर प्रभु से जगह रे मोर संगे थिले आ मु जेति जाती पर्स रे प्रभुकर वाक्य मोर थीसी जनता कले भी से अमृत बाणी रा गुटे वाक्यटे थीसी सेने सबु बेले आ से वाक्य ही मते आजी बंचई करी आपण मानकर सामना थी साक्ष्य देबा लगी इटा माने मुई बंची करी आजी अच्छे आ मुई विशेष करी धन्यवाद दोछे जे आजी मी से सिलो ग्रुप रे जॉइन करी करी आपण मान को मुई पाई करी आजी बहुत खुशी आ बहुत विषय मते प्रभु आजी सिखौछन आपण मानकर द्वारा आ सेथि लगी मुई आजी बहुत खुशी सिलो ग्रुप रे मी जॉइन करी जेतु मोर स्पिरिचुअल फादर को संगे मी कथा लागितली आ मी केनते करी जॉइन करमी आ केनते मी प्रभु रे बढ़मी अधिकार अधिकार आ जेते बेले प्रेयर रे भी मी सखाले उठसी प्रेयर करसी प्रभु मते उठेई देसन पूरा स्पर्श करी करी शैतान तो छुई नहीं पारे प्रभु ही उठासन आ प्रभु मोर संगे संगे सबु बेले अछन आ मी धन्यवाद दोछे आपण मान को जे मते सुजोग देले आ प्रभु को भी विशेष धन्यवाद दोछे प्रभु आज मते बंचई करी रखिछन आ जहाँ भी आए प्रभुकर महिमा हो आ प्रभुकर लागी ही मी आज बंची करी जगह ते आपण मानकर सामना ते कहि पारुछे सेति लागि प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद दोछे आ आपण मान को भी धन्यवाद दोछे मोर फैमिली लागि प्रेयर करबे मोर लागि विशेष करी प्रभु रे मोर फैमिली जेंता बढ़बे मोर जियो माने स्पिरिचुअली जे ग्रोथ हेबा से निजे जेंता मा मी डुबन नेमी बोली करी कहबा सेति लागि विशेष करी मी अनुरोध करछे सब मां मान को सिस्टर मान को जे मोर झियो लागि अनिशा रणबीर तार लागि विशेष प्रेयर रखूं से निजे से कहबा मां मी बपतिस्मा नेमु जेतु मोर हस्बैंड आ मुई ताके +2 सरला परे डुबन देई दमु कहउतनु किंतु से कहला मां गो मी किछि भल से टिके प्रभु को जानसी आ मुई देमी बोली को से कहछे सेति लागि से प्रभु के भल से जानू प्रभु ताके टच करूं पूरा आ ई थरो मी मां मी जेंता डुबन नेमी बोली करी कहबा सेति लागि मी रिक्वेस्ट करछि आपण मान को मोर झियो लागि प्रेयर रखूं आ मोर परिवार भी जेंता हम स्पिरिचुअली ग्रो करि पारमु प्रभु को आहुरी जानि पारमु सेति लागि प्रार्थना करबे धन्यवाद आमीन जी सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद सही में बहुत ही भयंकर रीति से वो चोर ने चाल चला था लेकिन उसको पता नहीं कि हमारा परमेश्वर अचंभी आश्चर्य रूपी और भयंकारी परमेश्वर और अपने संतान को भी वचन कहता है कि अद्भुत रूप से बनाया है कि वो तो उनको अपने संतान को बचाता है और अपनी संतान के लिए बाकी सबको भी बचाता है सही में बहुत ही हम आशीषित हुए हैं आज के ये टेस्टिमनी के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे सिस्टर जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं उसको जरूर करेंगे आइए ये टेस्टिमनी के लिए हम प्रभु को एक ऊंचे ताली दें और बहुत ऐसे धन्यवाद दें 5:15 बोले थे सिस्टर 5:12 हो गया है और किसी का तो हाथ नहीं उठ रहा है मैं लास्ट गवाही को लेती हूँ और जो आज दिए हैं जो आज नहीं दे पाए हैं उनके लिए मौका है कल आप लाइएगा अपनी गवाही को तैयार करते हुए वो 5 मिनट विदिन 5 मिनट्स हम अपना गवाही को लेंगे और खत्म करेंगे और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सच में कि आप लोग सब जानते हैं कि ये शनिवार को हम हमारे जो मेन पार्ट की सेवकाई इतने दिनों से हम प्रार्थना करते आ रहे हैं ऑर्डिनेशन भी हुआ था और हम गए थे दोनों मिलकर हमारे साथ हमारे रायगढ़ कलिसिया के और एक भाई और उनका छोटा सा बेटा वो दोनों बाप बेटे भी गए थे हम दोनों पति पत्नी और मेरी बेटी ऐसे करके हम 5 जन इधर से गए थे और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ ये आप लोगों का प्रेयर सपोर्ट है और परमेश्वर का योजना और अनुग्रह है मेरे प्यारों सही में बहुत ही प्रभु वहां पे काम किया बहुत शॉर्टली बोलती हूँ और 2 जगह सेवकाई हुई पहले तो हमारा जो सिलो बूढ़ू पानी कलिसिया जो मेन पार्ट का है पहले दिन कल शनिवार को
हमने वहां पे घोषणा किया। पहले से तो पास्टर जी घोषणा कर दिए थे, लेकिन वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होकर वहां पे घोषणा किया। और पहला दिन मेरे प्यारों, हम 5 जन को छोड़ के 24 जन वहां पे आए थे। हालेलुया, 24 जन आए थे और हमको मिला Lord. के 29 हुए, और प्रभु को मिलाएंगे तो ऐसे करके 30 लोग का वहां पे सहभागिता होकर कलीसिया हुई। और वो लोग क्योंकि गांव जंगल के हैं और उनको शाम को, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो वो क्या बोलते हैं, रोपा करते हैं, पोला रुई बाटा जो बोलते हैं उसको रोपा बोलते हैं। तो उनका वो शाम का काम को खत्म करते हुए वो आए, तो ऐसे करके सेवकाई शुरू हुई। सैटरडे का जो फेलोशिप है 8 से ऊपर हो गया था, 8:30 बजे से ऐसे नजदीक हो गया था। 8 से 8:30 बजे के अंदर शुरू हुआ, खत्म होते होते 10:30 हुआ। उसके बाद टेस्टिमनी वगैरह ये सारा चीज बहुत सुंदर से प्रभु वहां पे काम किया। और वहां पे जैसे खत्म हुआ, और क्योंकि हम महीने में एक बार जाएंगे तो हफ्ते भर वहां की देखभाल करने के लिए कुछ लोगों को वहां पे हम लीडर करके अपॉइंट किए, क्योंकि आप लोग का जिम्मेदारी दिए और आप लोग जैसे बाकी सबको मैसेज देके हफ्ते में एक बार बैठोगे करके वहां पे हमारी इग्नासियस भाई के जो उनका परिवार है, मम्मी पापा, उनको समर्पित किए। और भी 2 जन सिस्टर ब्रदर को हम दिए वहां पे, क्योंकि जहाँ पे होता है वहां से वो ब्रदर के परिवार नहीं है, थोड़ा दूर रहते हैं, तो वहां से जो नजदीक हो गए उनको भी हम बताए। तो उनके लिए जब प्रार्थना कर रहे थे, कैसा वो चोर चाल चलता है, देखिए सिस्टर। और 2 मिनट एक्स्ट्रा ले सकती हूँ? हाँ, ओके, थैंक यू सिस्टर। तो ना जैसे हमारे पास्टर जी हैं, जो कोऑर्डिनेटर है, वो जैसे उन लोगों के लिए हम दोनों मिलके प्रार्थना कर रहे थे, कान में ना एक छोटा सा कीड़ा धाए करके घुस गया उनके राइट कान में। ऐसे घुसा तो पूरा ऐसे कान को पकड़ के कुछ घुस गया बोल रहे हैं। तो सब कोई लगे हैं, तो वहां के लोग क्या करते हैं, कान में कुछ घुसता है तो नमक पानी लाते हैं, तो नमक पानी लाओ ऐसे बोल रहे हैं। और कान में वो पूरा खलबली मचा रहा है, वो कीड़ा अंदर पूरा घुस गया है। और तो फिर तुरंत ऐसे देखते देखते फिर निकल गया, तो वहां पे और जरूरत नहीं पड़ी। तो प्रभु को वो चीज के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। लेकिन कान के पीछे साइड चमड़े में वो थोड़ा अपना निशान छोड़ दिया, ब्लड थोड़ा निकल गया, ऊपर का स्किन थोड़ा निकल गया। तो वो उतना, उसका काम उतना ही है मेरे प्यारों, और आगे वो कुछ नहीं कर सकता। और हमको पता चल गया, हम प्रभु को बहुत धन्यवाद दिए ये चीज के लिए, कि ये चीज से पता चलता है कि सही में पास्टर जी जो बिना ऑर्डिनेशन के लिए, ऑर्डिनेशन होते हुए नहीं भेजेंगे को बोले थे, ये बात का मैं भी गवाह बन रही हूँ कि किस रीति से वहां पे प्रभु की सेवकाई होने वाली है और किस रीति से वहां पे वो अपना टेरिटोरी बनाया हुआ था। मैं बोल रही हूँ था, और अब प्रभु के संतान लोग पहुंच रहे हैं वहां पे, प्रभु का वचन पहुंच रहा है, किस रीति से प्रभु काम करेगा ये पता चलता है। तो सच में सारे चीज के लिए, हमारे स्पिरिचुअल फादर के लिए, मेरे सिलो परिवार के लिए, हमारे सिलो जो वोमेन्स हैं जो इतना सारा चीज हमको प्रार्थना में रखे, हर एक चीज के लिए धन्यवाद देती हूँ। फिर वहां से सेवकाई करके वहां पे खाना वाना खा के निकलते निकलते हमको होटल पहुंचते पहुंचते जहाँ पे हम रुके थे वहां पे हमको 1:30 बज गया रात को। तो जब आ रहे थे, क्योंकि वहां पे बहुत ठंड मौसम है, इतना कोहरा छाया हुआ था, रास्ता ही नहीं दिख रहा था। मैं तो आंख ऐसे खुला करके ऐसे देख रही थी, क्योंकि लाइट सामने हो रही थी और फॉग में कोहरा में बिल्कुल रास्ता नहीं। और मेरे हस्बैंड जो चला रहे थे वो तो 2 साइड खाली पेड़ को देख रहे थे, और वहां पे जो स्टिकर वगैरह लगा रहता है ना, रात को जो दिखता है, रेडियम जैसे काम करता है, लाइट थोड़ा छोड़ता है, वो दोनों को अंदाजा लेते लेते वो अपना रास्ते में जा रहे थे। सामने से कोई आता तो भी गाड़ी चल जाता, इस रीति का वहां पे मतलब सिचुएशन था। मैं पूरा खुली आंख में ऐसे खाली देख रही थी कैसे करके पहुंचे, और इधर से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि होटल पार ना हो जाए, क्योंकि कुछ तो दिख नहीं रहा है रात को करके। तो ये चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मन ही मन में बोल रही थी, प्रभु आपने भेजा है, कल संडे है, कल भी सुबह 8 बजे सेवकाई करने के लिए जाना है, और आपने भेजा है, आपने टाइम को नियुक्त करके भेजा है,
और मैं जानती हूँ आप हर एक चीज संभालेंगे करके। और बहुत ही सुंदर रीति से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, नहीं रास्ता दिखते हुए भी हम पहुंचे। अगले दिन भी सेवकाई हुई और वहां पे भरपूरी से प्रभु अपनी महिमा को दिखाया, वचन के द्वारा, प्रोफेसी के द्वारा, हर एक चीज से हम आशीषित हुए हैं, हम सब आशीषित हुए हैं। सो प्रभु को ये सारे चीज के लिए बहुत ऐसे धन्यवाद हो। और सिस्टर आप लोगों को भी बहुत ऐसा धन्यवाद हो। प्रभु की महिमा करती हूँ। आमीन, ग्लोरी टू जीसस। तो ये सारे टेस्टिमनी के लिए चलिए एक ऊंचे ताली देते हैं। उनका बहुत ऐसा धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एल शादाई हमारे साथ। धन्यवाद। तो आइए आज का हर एक टेस्टिमनी के लिए हम थैंक्स गिविंग प्रेयर में जाएं और जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट आया है उसको भी समर्पित करें। रश्मिता सिस्टर हमारे साथ हैं। क्या हमारे साथ बिस्मिता सिस्टर हैं? वो हमें प्रेयर में लेके जा पाएंगे? नहीं तो रश्मिता सिस्टर के पास चलेंगे। आप कर दीजिए जी, आप कर लीजिए, ये सुइटेबल नहीं है यहाँ। अच्छा, ओके, ठीक है सिस्टर। तो जो प्रेयर रिक्वेस्ट आया था, जितना सारा टेस्टिमनी के लिए, वो सारा टेस्टिमनी के लिए थैंक्स गिविंग करेंगे। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। हम संध्या सिस्टर से जो जो टेस्टिमनी दी उनका नाम ले लेती हूँ। संध्या सिस्टर, लवली सिस्टर, परमजीत सिस्टर, नीलिमा सिस्टर, दीपिका सिस्टर, हमारी रूथ माँ, ओडिलेम सिस्टर, पनीना सिस्टर, सस्मिता सिस्टर और मैं सागरिका। और जो प्रेयर रिक्वेस्ट है संध्या सिस्टर अपनी बेटा जैन कुमार के लिए जो कफ का प्रॉब्लम है उसके लिए हम प्रेयर करेंगे दिए हैं। हमारी ओडिलम सिस्टर के लिए दी है। सस्मिता सिस्टर अपने फैमिली प्रेयर और खास करके उनकी बेटी प्रभु को जाने और खुद अपने मुंह से मैं बपतिस्मा लूंगी करके बोले। तो ये सारा चीज को समर्पित करते हुए और जितना सारा टेस्टिमनी भी सुने उनको और उनके परिवार को, और जितने सारे हम सुन भी रहे हैं आज टेस्टिमनी नहीं दिए, हम सबको समर्पित करते हुए चलिए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम 1 मिनट टॉन्ग्स प्रेयर में चलेंगे और उसके बाद मैं लीड करते हुए आज का सेशन को खत्म करेंगे। जी परमजीत सिस्टर, हाथ उठाइए। सिस्टर जी राधा बेटा के लिए जरूर प्रार्थना करना। जी ओके। जो जो हम ऑल्टर में भी रखे हैं उसको भी मैं आज के प्रेयर में समर्पित करती हूँ, है ना। तो आइए 1 मिनट हम टॉन्ग्स में प्रेयर करें, अपने आप को अनम्यूट करें। शंबा लाबा दीनी प्रभु जी हर चीज को प्रभु परिवार को आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर शंबो लाबा दीनी दीनी खंदो नमा रुको रोबो शंकरा वाला लिखांदिरी नमो शंबा लिखांदिरी बिरी खांदिरी बि शंबो लाखांदिरी बिरी खंदो नमा रुबांदिरी बिरी खंदो रोबो शंबा लिखांदिरी रो शंकरा Rikandili ribi shambo labadi ribiran ando botho robo kandili ribi shambo kandili ribi anda bala shidana mogo robo kandili ribi shambo robo lo rak Shando Pandi Yampani Dana Korobo Shankara Rakandiri Bili Khando Nama Labagi Bili Shanto Nama Bandi Bili 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 Shanto Robo